हरियाणा की सियासत में क्या एक साथ दो बड़े नेता नजर आएंगे? नाम है अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह। वैसे तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से ही चुने हुए नेता हैं। दोनों आगे बड़े मंत्री पदों पर हैं, लेकिन बहुत कम एक साथ नजर आते हैं। बहुत कम एक दूसरे के प्रति सम्मान भावना जाहिर करते हैं, क्योंकि दोनों की ही एक समय इच्छा थी कि वे मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, चुनाव से पहले जिस तरीके से अनिल विज और राव साहब के बयान थे, उससे साफ ऐसा लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार किसी तरीके से अगर सत्ता में आने में कामयाब हुई, तो शायद राव इंद्रजीत सिंह या अनिल विज में से ही कोई एक नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अनिल विज ने जिस तरीके से बयान दिए थे कि अगली मुलाकातें सीएम हाउस में होंगी, वो सब धरी की धरी रह गई। और राव साहब ने भी जो कहा था कि अगर एक बार फिर से जीतते हैं तो दक्षिण हरियाणा को जो भूमिका मिलनी चाहिए, दक्षिण हरियाणा का नेताओं का जो सम्मान होना चाहिए, उनका जो कद होना चाहिए, वो हम आगे तय करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को पहले से ही तय कर रखा था कि वो सीएम बनेंगे। यहां तक कि माना जा रहा था कि राव साहब की नाराजगी और अनिल विज की नाराजगी को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में खुद अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आए थे, ताकि राव साहब को मोहन यादव और अमित शाह जी अनिल विज को समझा सकें। फिर कुछ कैबिनेट में भी बदलाव हुए। स्वास्थ्य विभाग जो पहले अनिल विज के पास हुआ करता था, वो चला गया राव साहब की बेटी कहीं ना कहीं आरती राव के पास, और फिर परिवहन विभाग गया अनिल विज जी के पास। लेकिन फिलहाल विभागों को लेकर चर्चा नहीं है। हाल फिलहाल में जो डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली, उसके बाद जहां बीजेपी नेताओं के मन में यह सवाल आए कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि हरियाणा के हर नेता, हर समर्थक के मन में सवाल आया कि शायद अब राव साहब अपने हक की लड़ाई के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने विधायकों को आवास पर बुलाया है, उनको अगला टास्क देंगे कि अगले क्या कदम उठाने हैं। लेकिन वो सिर्फ भोज कार्यक्रम तक ही सीमित था। राव साहब ने कहा कि बेटी ने नया आवास लिया था, नया घर लिया था, उसकी छोटी सी पार्टी रखी थी, और जिन समर्थकों के सहारे मैं राव इंद्रजीत सिंह राव साहब बना, तो उनको कहीं ना कहीं ये भोज कार्यक्रम में शामिल करना जरूरी था, उनको सम्मान देना जरूरी था। तो इस बीच अनिल विज का भी बयान आता है कि अगर मुझे भी बुलाया जाता तो मैं भी जाता। अब ये समझने वाली आवश्यकता है कि अगर कल को अनिल विज और राव साहब एक साथ आते हैं, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक बड़ी ताकत, यानी जो बीजेपी आला कमान है, जो नायब सैनी को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, उनको रोकने के लिए दो ऐसी ताकत जो हरियाणा में बहुत मजबूत है, अनिल विज और राव साहब एक साथ आ सकते हैं और कहीं ना कहीं खेल करके बड़ा पासा पलट सकते हैं। इसी मामले पर जब ज्यादा जानकारी हमने अपने सहयोगी सिराज से ली, तो देखिए उनका क्या जवाब आता है। हरियाणा में सैनी सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और कारण है भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तीन तस्वीर है इस वक्त हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है, और जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने आरती राव के सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया और उसमें 12 विधायक शामिल हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह विधायकों के साथ रात को मीटिंग क्यों कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसको लेकर लगातार सफाइयां भी पेश की जा रही हैं कि भाई कोई भी इस भोज का आयोजन कर सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनिल विज राव इंद्रजीत के समर्थन में क्यों आ गए हैं। क्या हरियाणा में जल्द ही पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल होने वाला है, जिससे सीधे नुकसान नायब सिंह सैनी को होगा। दर्शकों, ये जो तीन चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो एक नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ अनिल विज काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसी कारण इन्होंने मौके मौके पर कई ऐसे संकेत दिए हैं, कई ऐसी मुश्किलें पार्टी के लिए खड़ी की है, जिसको देखते हुए इन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह अपने बड़े बड़े सपनों के साथ कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर हरियाणा में फूट पड़ती हुई नजर आती है। राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से 12 विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, उसके बाद अनिल विज का समर्थन मिलना, क्या यह संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है।
आखिर अनिल विज के समर्थन में कितने विधायक होंगे और क्या इतने विधायक होंगे कि कहीं ना कहीं उससे सीधा नुकसान सरकार को हो सकता है, यानी सरकार गिर भी सकती है। ये तमाम चर्चाएं जो है इस वक्त काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सुर्खियों में, और सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो अनिल विज सीएम पद की दावेदारी भी लंबे समय से कहीं ना कहीं पेश करते रहे हैं। हालांकि आला कमान की तरफ से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो राव इंद्रजीत के समर्थन में 12 से 14 विधायक तो हैं, लेकिन अनिल विज का भी समर्थन इन्हें मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अनिल विज है, इनके समर्थन में कितने विधायक, क्योंकि ये भी सबसे अनुभवी नेता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, और यही वो बात है जिसको लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे वरिष्ठ हूं, सबसे अनुभवी हूं, मेरे कद को देखते हुए मुझे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन नायब सिंह सैनी जो नए नवेले राजनीति में आते हैं, एक छोटे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद अनिल विज और राव इंद्रजीत की नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिलती है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये जो दो चेहरे हैं ये मिलकर कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। निश्चित तौर पर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े और काबिल नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, ये अपने आप में चिंता का विषय है दिल्ली के लिए भी, दिल्ली में यानी मोदी शाह के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हरियाणा में बढ़ी वो भी कोई बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं बड़े बहुमत से नहीं बनी। कांग्रेस ने जोरदार टक्कर दिया। हालांकि देखा जाए तो अब स्थितियां बदल रही हैं और राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज लगातार सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि हरियाणा में आने वाले दिनों में क्या वाकई में अनिल विज और राव इंद्रजीत मिलकर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से सिराज ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी कि हरियाणा की सियासत में दोनों नेताओं का कद अपना अपना एक अलग दर्जे का है, दोनों नेताओं की एक मान प्रतिष्ठा है, दोनों नेता ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ही नेता कहीं ना कहीं अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में भी हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो शुरुआत में भी ऐसी चर्चा थी कि वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में एक पूर्णतः कैबिनेट पद चाहते थे, लेकिन फिर उनके बाद अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री तो बनाए गए, लेकिन राज्य पद पर, राज्य स्तर पर, यानी राज्य कैबिनेट मंत्री। फिर दूसरी तरफ आरती राव की बात आती है तो ऐसा लग रहा था कि अगर राव साहब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो क्या हुआ, शायद आरती राव को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आरती राव पहली बार विधायक बनी और पहली बार में उप मुख्यमंत्री। आप जाइए राजस्थान, आप जाइए मध्य प्रदेश, पहली बार जीते नेताओं को कितनी तवज्जो दी जा रही, वहां पर शायद आपको ये अंदाजा लगेगा। लेकिन यहां पर बात परिवारवाद की भी आती है, यहां पर बात भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की भी आती है, क्योंकि यही बीजेपी जो परिवारवाद को लेकर अलग अलग राज्यों में अपनी बात रखती है कि हम किसी को आगे आने नहीं देंगे, परिवारवाद के चलते तेजस्वी पर निशाना साधा जाता है, अखिलेश पर निशाना साधा जाता है, हेमंत सोरेन पर निशाना साधा जाता है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर निशाना साधा जाता है। तो वही परिवारवाद की जब बात आती है तो हरियाणा में राव इंद्रजीत मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री पद पर है और आरती राव हरियाणा में कहीं ना कहीं नायब सैनी सरकार के कैबिनेट में है। तो ये समझने वाली आवश्यकता है कि ये दोहरा चरित्र बीजेपी क्यों दिखा रही है। एक तरफ पिता पुत्र की जोड़ी को आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर लालू, तेजस्वी, अखिलेश और शिवपाल पर जाकर निशाने साधती है। तो कब तक चलेगा ये? बीजेपी को आज नहीं तो कल इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना होगा। अब सवाल विधायकों को लेकर भी आता है। हरियाणा में विधायकों की संख्या अगर हम देखें तो 48 विधायक हैं टोटल बीजेपी के पास, 46 बहुमत का आंकड़ा है। उसमें से अगर बहुमत के आंकड़े से 3 कम हो जाए तो समझ जाइए सरकार गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन फिर ऐसे में उपचुनाव की स्थिति आएगी, दल बदल का कानून होगा संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत, तो वहां पर भी राव साहब, अनिल विज अगर कल को पाला बदलने के बारे में सोचेंगे तो इन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, ये अयोग्य भी ठहराए जा सकते हैं। और अगर हम कांग्रेस की हालत देखें तो कांग्रेस की हालत उतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर ना ही राज्य स्तर पर। अब आप कहेंगे कि पहले से तो अच्छे आंकड़े हैं इनके पास, अच्छे आंकड़े आपको सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, हार होती है, चाहे आप एक वोट से हारें या एक सीट से हारें, तो वही बात कांग्रेस पर लागू होती है। अब हरियाणा में कांग्रेस 37 विधायकों के साथ है, अनिल विज के साथ 4-5 विधायकों का समर्थन बताया जाता है, राव साहब के साथ करीब 12, उसमें कांग्रेस की भी एक विधायक इंक्लूड है। लेकिन इनमें से कौन कब तक साथ देगा? हमने देखा था झारखंड में चंपई सोरेन का आपने नाम सुना होगा, जो झारखंड में जब हेमंत जेल गए थे तो 5 महीने के लिए सीएम बनाए गए थे। फिर जब चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामने का फैसला लिया था, चर्चा थी कि 6 विधायक उनके साथ पाला बदलने वाले हैं।
लेकिन जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं तो अकेले पहुंचते हैं। जितने भी नेता बंद कमरों में उनका समर्थन कर रहे थे, उन सभी नेताओं ने जब बात हकीकत की आई, बगावत की, तो एक एक करके साथ छोड़ दिया। तो वही बात यहां पर भी आती है, कौन अभी आपके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और कौन कब साथ छोड़ दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। वही चुनौती यहां पर इन बड़े नेताओं के लिए है, क्योंकि अगर इतना आसान होता कि पाला बदल करके सरकार बना लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, तो शायद हर राज्य में यही खेल चल रहा होता। अब देखते हैं आगे राव साहब के अगर साथ कभी अनिल विज नजर आते हैं, बातचीत होती है, तो किस मुद्दे पर, और क्या नायब सैनी को लेकर हटाने की तैयारी होगी या फिर सरकार को और मजबूत करने की, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।